वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन होगा। आपके सिलेबस में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जो हमें पढ़ना है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो बहुत समृद्ध था। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। विभिन्न प्रकार की अनाज जैसे गेहूँ, जौ और फल, सब्जियाँ, दालें, सरसों, इनका वो उत्पादन किया करते थे। हमें पटसन, ज्वार, तिल, तरबूज, इनकी खेती का भी हमें साक्ष्य मिलती हैं। इनके वर्णन मतलब हम इनका वर्णन कर सकते हैं प्राप्त सबूतों के आधार पर। और लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास लोथल नामक स्थान से हमें चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वैसे चावल हमें बहुत कम जो है हड़प्पा सभ्यता के नगरों से देखने को मिलता है, लेकिन लोथल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास की भी कई स्थान से हमें, जैसे हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से कपास की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर हम अन्नागारों को देखें, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों से हमें कुछ अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। अगर उन अन्नागारों का साइज़ देखें तो इससे पता लगता है कि भारी मात्रा में जो है ना सरप्लस प्रोड्यूस होता होगा, यानी अधिशेष होता होगा, जो वो फसल उगाते होंगे और अपने प्रयोग के लिए वो कुछ रख लेते होंगे, बाकी वो अन्नागारों में जमा कराते हैं। तो इतने बड़े-बड़े अन्नागारों का मतलब है कि नेचुरली जो है वो अन्नागारों में सरप्लस प्रोड्यूस जो है, जो बच जाता था प्रयोग करने के बाद, उसको अन्नागारों में रखा जाता था। और खेती-बाड़ी जो की जाती थी उस समय हल और बैल से की जाती थी। हमें जो हल प्राप्त हुए हैं वो धातु और लकड़ी दोनों के बने होते थे। चोलिस्तान, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, और बनावली जो हरियाणा में है, वहाँ से हमें मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप भी प्राप्त हुए हैं। तो जिससे पता लगता है कि हलों के माध्यम से खेती की जाती थी। और हमें कुछ जुते हुए खेत भी मिले हैं, जैसे राजस्थान में कालीबंगा से हमें कल्टीवेटेड फील्ड मिला है। अब आप कहेंगे कि उस समय 5000 साल पुराने जुते हुए खेत कैसे मिल गए? तो देखिए, जैसे बाढ़ आती थी तो जुता हुआ खेत होगा, वो मिट्टी, मतलब बाढ़ आई तो वो मिट्टी सूखी हुई होगी, उसके ऊपर जो उसकी परत जम गई, और फिर वो जब खुदाई हुई तो वो फरोड लैंड, हमें उसमें जो फरोज बने हुए हैं, उसके जो गड्ढे से बने होते हैं, खेत जोतने के बाद जो गड्ढे बन जाते हैं, वो हमें उस स्थान से यानी कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि एक साथ 2 फसलें भी उगाई जाती थी। और सिंचाई उस समय कुओं से की जाती थी, जलाशयों से की जाती थी। जलाशय यानी तालाबों के माध्यम से। जैसे हमें धोलावीरा में जलाशय प्राप्त हुआ है। ये कल ही हमने डिस्कस किया था नगर योजना में कि हमें धोलावीरा से कुछ जलाशय भी प्राप्त हुए हैं। और फसलों को हंसिए के माध्यम से काटा जाता था। फावड़ों का भी उस समय प्रयोग किया जाता था। और अनाज को ढोने के लिए बैलगाड़ी भी उस समय प्रयुक्त की जाती थी। बैलगाड़ियों का प्रयोग अनाज ढोने के लिए किया जाता था। तो देखिए, जैसे कि एक इतिहासकार और एक पुरातत्वविद भी थे, सर जॉन मार्शल। उनका ये कथन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में 2 पहियों की बैलगाड़ी का होना, इसका प्रयोग होना, ये सबसे प्राचीन उदाहरण है। इससे प्राचीन कोई भी उदाहरण नहीं है। यानी बैलगाड़ियों का जो प्रयोग मिस्र में होता था, उससे भी पुराना जो है पुराने समय से हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ियों का प्रयोग हुआ करता था। अच्छा, इसके बाद जो हम दूसरी जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, दूसरा जो मुख्य व्यवसाय था लोगों का, वो था पशुपालन।
प्राप्त अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि लोग बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, सूअर, मुर्गा, ये सब पशु ये पालते थे। गधे भी पालते थे बोझा ढोने के लिए। और हमें बहुत बड़ी संख्या में मोहरों और मूर्तियों पर मतलब सांड की मूर्तियाँ मिली हैं हमें, बहुत बड़ी संख्या में। तो कई मोहरों पर हाथी छपा हुआ भी मिला, हाथी से भी वो परिचित थे। और हमें कई स्थानों से विभिन्न पशुओं जैसे भैंस, गधे, भेड़, बकरी और सूअरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन पशुओं का प्रयोग करते थे विभिन्न कार्यों के लिए। लेकिन जो प्राप्त साक्ष्य हैं, जैसे हड्डियां मिली हैं और जैसे कांटे मिले हैं मछली पकड़ने, तो निश्चित रूप से पता लगता है कि लोग मछली का सेवन करते थे। कांटों का मिलना और जो पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर उन रेडियो कार्बन डेटिंग और टेक्निक से ये पता लगाया कि भाई ये इन पशुओं की हड्डी होगी। और बैल जो है बोझा ढोने के काम आते थे, कृषि में काम आते थे। और पशुओं से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कि दूध है, दही, घी, मक्खन, इनसे प्राप्त किया जाता था। कुत्ते का प्रयोग तो शुरू से ही होता है। जो आदि मानव था वो सबसे पहले उसने कुत्ते का सहयोग लेना शुरू किया शिकार करने में। तो कुत्ते के माध्यम से वो शिकार भी करते थे और रखवाली भी किया करते थे। तो मतलब लोग शाकाहारी, मांसाहारी दोनों थे। मांसाहारी ज़्यादा थे तो शिकार भी करते थे और कुत्ता जो है उनके घर की रखवाली भी करता था। हाँ, एक पशु जिससे वो परिचित नहीं थे उस समय, वो था घोड़ा। घोड़े के साक्ष्य फिर हमें बाद के समय में सुरकोटड़ा नामक स्थान से, गुजरात से प्राप्त हुए। तो इस तरह से उस समय ये लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला करते थे। लेकिन उस समय जो मोस्ट रेवर्ड एनिमल था, जो जिसकी सबसे ज़्यादा मान्यता थी, जिसकी पूजा की जाती थी, और वो था कुबड़ा बैल। आपको ये ध्यान रखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय को नहीं पूजते थे। उस समय गाय का इतना महत्व नहीं था। गाय का मांस भी खाया जाता था, वो अब भी खाया जाता है, लेकिन उस समय जो है गाय को पवित्रता के साथ नहीं जोड़ते थे। हाँ, कुबड़े बैल की उस समय पूजा की जाती थी। हम्प्ड बुल वॉज वर्शिप्ड एट दैट टाइम। तो ये तो बात होगी पशुपालन की। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में व्यापार की क्या स्थिति थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के काल में व्यापार बहुत समृद्ध था। आंतरिक और बाहरी यानी विदेशी दोनों किस्म का व्यापार उस समय हुआ करता था। और आंतरिक व्यापार के लिए बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। गधों और खच्चरों और बैलगाड़ियों की सहायता से जो सामान होता था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। खुदाई में हमें बहुत से माप तोल के पार्ट मिले हैं, माप तोल की वस्तुएं मिली हैं। ऐसा लगता है कि उस समय जो सामान होता था उसको तोल कर दिया जाता था और हमें 1, 2, 4, 8 के अनुपात के बाट भी प्राप्त हुए उस समय। यानी देयर वाज स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जैसे आज के टाइम में आप देखें कि आजकल तो खैर दुकानों में इलेक्ट्रिक जो वेइंग मशीन होती है उसका प्रयोग होता है, सीधा उसमें वेट आ जाता है। लेकिन कुछ वर्ष पहले भारत में भी अब भी बहुत जो पिछड़े इलाके हैं या फिर जो कुछ अभी दुकानें हैं, आपने देखा होगा खासकर गाँव में कुछ दुकानें हैं जो कि माप तोल के बाटों का प्रयोग होता है। जैसे आधा किलो का, 1 किलो का, 2 किलो, 5 किलो, इस तरह के बाट जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उस समय भी जो है तोल के जो बाट होते थे उनका प्रयोग किया जाता था और तराजू उस समय हुआ करते थे। और अगर हम और बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से हमें कांसे की एक छड़ भी प्राप्त हुई है जिसके बराबर भागों में चिन्ह बने हुए हैं। मतलब ये कि आज की तरह हम एक फीता इस्तेमाल करते हैं ना मेजरमेंट के लिए, इंच टेप जो होता है, तो इसी तरह की हमें कांसे की, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता है, सबसे ज़्यादा कांसे का प्रयोग होता था, तो हमें कांसे की छड़ मिली है जिस पे
बराबर स्थानों पर, निश्चित स्थानों पर मार्क चिन्ह अंकित हैं। तो अनुमान लगाया जाता है कि ये उस समय का गज हुआ करता था, जैसे आज के समय में गज का प्रयोग होता है, जो बराबर जो है भागों में बटा हुआ था। इसी तरह से हमें जो है मोहनजोदड़ो से एक कांसे का फुटा भी प्राप्त हुआ है। जैसे फुटे का जो हम प्रयोग करते हैं ना मेजरमेंट के लिए, लाइन खींचने के लिए, सेंटीमीटर मीटर नापने के लिए, तो ये जो फुटा है ये बराबर 9 भागों में बटा हुआ था और प्रत्येक भाग 2.64 इंच के बराबर है। तो इससे पता लगता है कि देयर वाज अ डेफिनेट सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स दैट वाज प्रेवलेंट एट दैट टाइम। ठीक है, तो मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन था कि कोई ना कोई एक एजेंसी रही होगी जो ये सब लागू करती थी, भाई वेट्स मेजर्स जो है वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। अच्छा, आंतरिक व्यापार की अगर हम बात करें तो अनाज, पशु, कपड़ा, फूल, सब्जी, खिलौने, दिन प्रतिदिन में प्रयुक्त की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी, बेची जाती थी, वो खरीदी जाती थी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अब तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए ये अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि सरकार जो है व्यापारियों से कोई कर भी लेती थी। जैसे आप जानते हो कि कोई भी अगर ट्रेड किया जाता है तो उस पर टैक्स लगता है। तो इसके बारे में वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। ज़्यादातर विद्वान तो ये मानते हैं कि उस समय मुद्रा का प्रचलन था, लेकिन ये कहना कठिन होगा कि कोई किसी प्रकार की मुद्रा थी या नहीं। वस्तु विनिमय है उस समय जो है आधार माना जाता था एक्सचेंज का, यानी वस्तु विनिमय का मतलब है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन। और विदेशी व्यापार जो होता था वो मिस्र, मेसोपोटामिया, बलूचिस्तान, एशिया, ईरान, विभिन्न मध्य एशिया के अन्य देशों के साथ हुआ करता था। और इम्पोर्ट जो होता था ना वो लग्जरियस आइटम्स का होता था, खासकर सोना, चांदी। चांदी जैसे अफगानिस्तान से मंगाया जाता था और विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान होता था। मिस्र, मेसोपोटामिया के साथ एक समृद्ध व्यापार जो है उस समय प्रचलित था। प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड एक इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि सिंधु घाटी के नगर में निर्मित वस्तुएं दजला और फरात घाटी में बिकती थी। अब दजला और फरात जो है ये मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, मेसोपोटामिया यानी कि आज का इराक। और हड़प्पा में सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर ये अफगानिस्तान आदि देशों से मंगवाया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। अनाज, खजूर, हाथीदांत के खिलौने ये विदेशों को निर्यात किए जाते थे, ये निर्यात की वस्तुएं होती थी। सूती कपड़ा वगैरह ये भी निर्यात किया जाता था। और जो व्यापार था वो जल और थल दोनों मार्ग से हुआ करता था। निश्चित रूप से जो विदेशों से व्यापार होता था वो तो जहाज़ों के माध्यम से और नावों के माध्यम से हुआ था। जैसे लोथल में आप जानते हो कि हमें एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है जहाँ पे बाहर से आए हुए सामान जो है उसको लोडिंग अनलोडिंग उसकी हुआ करती थी। इसके बाद जो लास्ट आस्पेक्ट लेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का, वो है उद्योग धंधे। तो देखिए बहुत से उद्योग धंधे स्थापित थे। कुटीर उद्योग विशेष रूप से, सूती वस्त्र उद्योग जो है काफ़ी विकसित अवस्था में था। जैसे कि दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, तो उनको एक वोवन कॉटन क्लॉथ यानी सूती कपड़ा, एक बुना हुआ सूती कपड़ा उनको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से मैके एक विद्वान हैं जिनको विभिन्न वस्तुओं पर धागे लिपटे हुए प्राप्त हुए हैं और खुदाई में कुछ सुइयां भी प्राप्त हुई हैं। तो निश्चित रूप से लोग जो है कपड़े बुना करते थे, सिला करते थे और भारी मात्रा में इसका उत्पादन हुआ करता था। सूती वस्त्र के अतिरिक्त ऊनी वस्त्र भी उस समय बनाए जाते थे। एक वहाँ पे ईंट उद्योग जो है बड़ा पॉपुलर था। जैसे कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। उन्हें ईंटों को बनाकर एक निश्चित आकार की ईंटें मिली हैं। ईंटें बनाकर उनको धूप में सुखाया जाता था या फिर उनको आग में भी पकाया जाता था।
तो ईंट उद्योग भी बहुत बड़ा उद्योग था उस समय। और साथ ही साथ मिट्टी के हमें बहुत से बर्तन प्राप्त हुए हैं। बर्तन उद्योग भी उस समय काफ़ी विकसित था। जो हमें कांसे के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं और आभूषण जो बनाए जाते थे, जैसे लोथल से, चन्हू दाड़ों से हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री यानी माला बनाने की हमें जो कारखाना या उद्योग हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है। और आप देखिए कि कालीबंगा जो स्थान है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय चूड़ियों का निर्माण होता था, काले रंग की चूड़ियाँ बनाई जाती थीं और ये जो उद्योग है ये कालीबंगा में विकसित था। लोथल और चन्हू दारों से हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री यानी माला बनाने की फैक्ट्री प्राप्त हुई हैं और वहाँ से जो हमें आभूषण प्राप्त हुए हैं वो उनका जो स्तर है वो इतना उच्च कोटि के आभूषण हैं कि उनकी जो चमक है, जैसे सोने चांदी की जो हमें आभूषण मिले हैं उनकी चमक ऐसा लगता है कि आज ही जौहरी से वो खरीदी हुई है। और हमें इसके अलावा छोटे-छोटे औज़ार जैसे हथियार, तीर, भाले, चाकू और छुरे, खिलौने, दिन प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुएँ जो है काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती हैं। तो इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो बहुत समृद्ध था। अगली क्लास में हम धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।